बहुत पुराने समय की बात है। भारत की धरती पर धर्म, दर्शन और नए विचारों की लहरें उठ रही थीं। महलों में वैभव था, पर जंगलों में सन्यासियों की तपस्या और साधना। उसी युग में एक महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया, जिन्हें हम आज गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। उनकी करुणा और शांति की वाणी ने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। लेकिन दूसरी ओर उसी समय समाज के एक अंधेरे कोने में भय, हिंसा और आतंक का रूप बन चुका था, और वह था अंगुलीमाल डाकू। यह कथा दोनों के मिलन की है, जहां हिंसा और करुणा आमने सामने खड़े होते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने वैभव का जीवन छोड़कर सत्य और शांति की खोज शुरू की थी। वर्षों की साधना के बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वे बुद्ध कहलाए। अब उनका जीवन केवल दूसरों को मार्ग दिखाने में बीतने लगा। वे गांव-गांव घूमकर लोगों को समझाते कि जीवन का सुख दूसरों को दुख देने में नहीं, बल्कि करुणा और मैत्री में है। इधर एक युवक था, अहिंसक कुल का पुत्र, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा, तेज दिमाग और बलशाली। गुरुकुल में वह सबसे आगे रहता। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी दिशा बदल दी। एक बार उसके गुरु ने किसी गलतफहमी या क्रोधवश उसे आदेश दिया कि अगर वह सच्चा शिष्य है तो लोगों की उंगलियां काट कर लाए। शुरू में उसने संकोच किया, पर धीरे धीरे यह आदेश उसकी आदत बन गया। वह राहगीरों को रोकता, मारता और उनकी उंगलियां काटकर एक माला में पिरोने लगा। इसीलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहने लगे। जंगलों में उसका आतंक फैल गया। लोग कहते, उस रास्ते मत जाना, वहां अंगुलीमाल है। यजमाताएं अपने बच्चों को डराने के लिए उसका नाम लेती। गांव सुनसान हो गए, व्यापार रुक गया, लोग घर से बाहर निकलने से डरने लगे। अंगुलीमाल का दिल धीरे धीरे पत्थर बन गया। उसके भीतर केवल हिंसा और क्रोध रह गए। परंतु हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं दया की चिंगारी छिपी रहती है। अंगुलीमाल भी इंसान था, पर वह चिंगारी गहरी राख के नीचे दब चुकी थी। उसे जगाने वाला कोई चाहिए था, और वह क्षण अब आने वाला था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य के एक गांव पहुंचे। गांव के लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, इस जंगल के रास्ते से मत जाइए, वहां एक भयानक डाकू है। वह किसी को नहीं छोड़ता, वह मारकर उंगलियां काट लेता है। उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। वह है अंगुलीमाल। बुद्ध ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, जिसे बदलना है उसके पास जाना ही होगा। ये गांव वाले डर के मारे उन्हें रोकते रहे, पर बुद्ध अकेले ही उस जंगल के रास्ते पर चल पड़े। अंगुलीमाल ने दूर से ही देखा कि कोई साधु उसकी ओर आ रहा है। वह हैरान हुआ, कैसा आदमी है यह? सब लोग इस रास्ते से डरकर भागते हैं, और यह बिना किसी डर के मेरी ओर चला आ रहा है। वह मुस्कुराया और बोला, अच्छा, आज मेरी माला में एक और उंगली जुड़ जाएगी। वह तलवार लेकर बुद्ध की ओर दौड़ पड़ा। उसने सोचा कि यह साधु कुछ ही पलों में उसके पैरों में गिर जाएगा, पर एक अजीब बात हुई। जितना वह दौड़ा, उतना ही बुद्ध उसे उतनी ही दूरी पर दिखाई देते रहे। वह जोर जोर से सांस लेने लगा, पसीना बहने लगा, पर बुद्ध शांत चाल से आगे आगे चलते रहे। आखिर थककर अंगुलीमाल ने जोर से चिल्लाया, ठहरो साधु, क्या तुम नहीं सुन रहे? रुक जाओ। बुद्ध ठहर गए। उन्होंने पीछे मुड़कर बहुत शांति से कहा, मैं तो रुक गया हूं अंगुलीमाल, पर तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल चौंक गया। उसने तलवार हाथ में पकड़े ही पूछा, यह कैसी बात है? तुम तो चल रहे हो और कहते हो कि रुक गए। बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा, मैं हिंसा, क्रोध और बुराई से रुक चुका हूं। अब मैं किसी को दुख नहीं देता, पर तू अभी तक नहीं रुका। तेरी तलवार अब भी खून मांगती है। बता, तू कब रुकेगा? यह सुनकर अंगुलीमाल जैसे भीतर से हिल गया। उसकी आंखों में पहली बार किसी ने बिना डर के प्रेम और करुणा से देखा था। उसके जीवन में अब तक लोग केवल डरते या गालियां देते थे। किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। उसके हाथ कांपने लगे। तलवार नीचे गिर पड़ी। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, भगवान, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने भयानक पाप किए हैं। क्या अब मेरे लिए कोई राह बची है? बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, हर इंसान के लिए राह है अंगुलीमाल। अंधेरा कितना भी गहरा हो, अगर दीपक जल जाए तो रोशनी हो ही जाती है। उस क्षण से अंगुलीमाल का जीवन बदल गया। उसने संन्यास ले लिया और बुद्ध का भिक्षु बन गया। अंगुलीमाल ने जब संन्यास लिया और बुद्ध के साथ भिक्षु बनकर रहने लगा, तो उसके जीवन में मानो एक नया जन्म हुआ। अब तक उसका दिन रात खून और हिंसा में बीता था, पर अब वह भिक्षुओं की तरह भिक्षा मांगता, नियम मानता और ध्यान करता। लेकिन बाहर की दुनिया उसे इतनी आसानी से माफ करने को तैयार नहीं थी। गांव गांव में लोग जब सुनते कि अंगुलीमाल अब भिक्षु बन गया है, तो कोई विश्वास नहीं करता। वे कहते,
क्या सांप अपनी फितरत छोड़ सकता है? यह तो धोखा होगा। यह आदमी हजारों लोगों का हत्यारा है। इसे भिक्षु बनने का कोई अधिकार नहीं। जब अंगुलीमाल भिक्षा मांगने गांवों में जाता तो लोग उसके पीछे पत्थर फेंकते, बच्चे उस पर कीचड़ उछालते, औरतें दरवाजे बंद कर लेती। उसका शरीर अक्सर घायल हो जाता, खून बहता, पर वह चुपचाप सहता। एक दिन वह लहूलुहान होकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, लोग मुझे पत्थर मारते हैं, गालियां देते हैं। कभी कभी सोचता हूं, क्या मैं सच में बदल पाया हूं? क्या मेरी प्रायश्चित्त की कोई कीमत है? बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, अंगुलीमाल, यह जो तू सह रहा है वही तेरे पापों का फल है। अगर तू पहले जैसा होता तो तेरे पापों का बोझ तुझे नर्क तक खींच ले जाता, लेकिन अब तू करुणा और संयम से जी रहा है, इसलिए वही पाप पत्थरों और चोटों के रूप में खत्म हो रहे हैं। धैर्य रख, यही तेरा प्रायश्चित्त है। यह सुनकर अंगुलीमाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने समझ लिया कि सच में बदला हुआ इंसान वही है जो तकलीफ सहकर भी हिंसा का रास्ता न चुने। धीरे धीरे गांव वाले भी देखने लगे कि यह आदमी अब पहले जैसा नहीं रहा। न उसके हाथ में तलवार है, न आंखों में क्रोध। अब वह केवल ध्यान करता है, शांति से चलता है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। समय बीतने के साथ लोगों का मन बदलने लगा। जिन गांवों में पहले उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे, वहीं अब बच्चे उसे देखकर हंसते और कहते, देखो, यह वही अंगुलीमाल है जो अब भिक्षु बन गया है। अंगुलीमाल अब भिक्षु का वस्त्र पहनकर बुद्ध के संघ में शामिल हो गया था। पहले उसके मन में कई बार पुराने जीवन की यादें आती। जब वह जंगल से गुजरता तो उसे वही जगह दिखाई देती जहां उसने निर्दोष लोगों को मारा था। उसका हृदय ग्लानि से भर उठता, लेकिन बुद्ध ने उसे एक ही शिक्षा दी, भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। तू वर्तमान को शुद्ध बना ले। अगर इस क्षण तू सही मार्ग पर है तो यही तेरी मुक्ति है। अंगुलीमाल ने यह शिक्षा अपने जीवन का मंत्र बना लिया। वह दिन रात ध्यान करता, सुबह सुबह भिक्षा मांगने जाता, फिर संघ के नियमों का पालन करता। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। जिस चेहरे पर पहले क्रोध और हिंसा की आग थी, अब वहीं शांति और कोमलता उतर आई। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा, अंगुलीमाल, अब तू जंगल से निकलकर गांव के बीच जा और वहां दयालुता का पाठ बांट। पहले तो अंगुलीमाल घबराया। उसने कहा, भगवान, लोग मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे मुझे देखकर केवल मेरे अपराध याद करेंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तू सच्चे मन से बदला है तो एक दिन वही लोग तुझे सम्मान देंगे। याद रख, सबसे कठिन साधना है उन लोगों के बीच रहना जिनके दिल तूने कभी दुखाए हैं। अंगुलीमाल ने साहस जुटाया। वह गांवों में जाने लगा। वहां लोग उसे देखकर पहले अब भी डरते थे, पर धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि यह अब वही आदमी नहीं है। एक बार की बात है, एक स्त्री प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी। लोग डॉक्टर और वैद्य बुला रहे थे, पर स्त्री की हालत बिगड़ती जा रही थी। अंगुलीमाल वहां पहुंचा। उसने बुद्ध की शिक्षा याद की और उस स्त्री से कहा, बहन, घबराओ मत, यह क्षण भी बीत जाएगा। मैं तेरे लिए मंगल वचन बोलता हूं। फिर उसने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और प्रार्थना की, जिस क्षण से मैंने बुद्ध की शरण ली है, उस क्षण से मैंने कभी किसी को जानबूझकर दुख नहीं दिया। उसी सत्य की शक्ति से यह प्रसव सुरक्षित हो। कहते हैं उस स्त्री को तुरंत राहत मिली और प्रसव सुगम हो गया। गांव के लोग यह देखकर अचंभित रह गए। धीरे धीरे अंगुलीमाल का नाम अब डाकू के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे भिक्षु के रूप में फैलने लगा जिसने अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। लोग कहते, अगर अंगुलीमाल जैसा कठोर हृदय बदल सकता है तो हम क्यों नहीं बदल सकते। इस तरह वह बुद्ध की करुणा का जीवंत उदाहरण बन गया। बुद्ध के शिष्यों में जब अंगुलीमाल बैठता था तो नए आने वाले लोग उसे आश्चर्य से देखते। वे सोचते, यह वही भयानक डाकू है जिसने सैकड़ों लोगों की उंगलियां काटी और आज यह भिक्षु बनकर शांति से ध्यान कर रहा है। कभी कभी कुछ शिष्य मन ही मन संदेह करते थे। बुद्ध उनके मन को भांप लेते और मुस्कुराकर कहते, तुम सब अंगुलीमाल को देखो। यह प्रमाण है कि मनुष्य चाहे कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, अगर उसका हृदय सचमुच बदल जाए तो वह सबसे ऊंचे स्थान तक पहुंच सकता है। जो कल हिंसा का प्रतीक था, आज वही करुणा का उदाहरण है। यही धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है। लोग धीरे धीरे अंगुलीमाल से प्रेरणा लेने लगे। कई युवक जो अपराध की राह पर भटक रहे थे, उन्होंने उसका जीवन देखकर अपने कदम पीछे खींच लिए। गांवों की स्त्रियां जो पहले उसे देखकर दरवाजे बंद कर लेती थीं, अब उससे आशीर्वाद लेने आने लगीं। एक दिन एक वृद्ध ने अंगुलीमाल से पूछा, तू इतना बदल कैसे गया? क्या तुझे अपने किए का पछतावा नहीं होता? अंगुलीमाल ने विनम्र स्वर में कहा,
पछतावा तो हर सांस में होता है, पर बुद्ध ने सिखाया कि पछतावा केवल अतीत की जंजीर है। असली परिवर्तन तब है जब इंसान वर्तमान को शुद्ध बना ले। यही मेरा प्रयास है। वर्षों बीते, अंगुलीमाल निरंतर साधना करता रहा। वह जंगलों में ध्यान करता, संघ के साथ नियम निभाता और जहां भी जाता लोगों को शांति का संदेश देता। उसके भीतर की कठोरता पूरी तरह पिघल गई थी। कहते हैं जीवन के अंतिम दिनों में अंगुलीमाल गहन ध्यान में बैठा। उसके मन में न क्रोध बचा, न भय, न ही अपराध बोध, केवल शांति की धारा बह रही थी। वह उसी शांति में लीन होकर इस संसार से विदा हुआ। लोगों ने उसे याद किया और कहा, यह वही अंगुलीमाल है जिसने साबित किया कि कोई भी मनुष्य कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, अगर वह सच्चे मन से बदलना चाहे तो उसे मुक्ति मिल सकती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अंगुलीमाल की कथा याद रखना। यह बताती है कि करुणा की एक किरण सबसे अंधेरे हृदय को भी रोशन कर सकती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस कथा से आपको सबसे बड़ा संदेश क्या मिला।